कोटा फैक्ट्री का ये सीन तो याद ही होगा। आप खुद घर जा रहे? हाँ यार, बस अब हो गया आईटी से। काश तू जो सवाल मुझसे पूछना आया कभी मैंने खुद से पूछ लिया होता। आईटी करनी है, आईटी करनी है, क्यों करनी है आईटी? आईटी ही क्यों? पिछले साल रिजेक्ट होके भी अकल ठिकाने नहीं आई मेरी। यहाँ कोटा में ना रिपीटर बुलाते हैं हमें, तो भूल गया था कि हम ड्रॉपर्स हैं। मीन्स की परफॉर्मेंस देख के भी समझ नहीं आया कि एडवांस देना बेकार है। लेकिन भैया आप एडवांस ही नहीं दोगे तो आपके आईआईटी का सपना सपना ही रह जाएगा। घर के पास ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। और तू सही सोच रहा है सुसु। आईटी इज नॉट एट ऑल नेसेसरी एंड वी आर नॉट आईटी मटेरियल। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 2-3 साल से ड्रॉप ले चुके हैं और 2026 में एक बार फिर ड्रॉप लेने जा रहे हैं। एंड आई विल डिस्कस कि शुड यू टेक वन मोर ड्रॉप और नॉट। दिस वीडियो इज नॉट फॉर 11th-12th स्टूडेंट्स एंड आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चंस। ये सवाल जो हैं वो आपको पूछने चाहिए अपने आप से, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हाउ स्ट्रांग इज योर डिज़ायर टू बिकम अ डॉक्टर। आपके अंदर वो जुनून की आग कि लौ कितनी है कि आप फिजिशियन, सर्जन या डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो उसकी लौ कितनी है, कितनी आग है आप में। एंड इट इज रियली योर ड्रीम और यू आर फॉलोइंग द क्राउड। कहीं आप भेड़ चाल का हिस्सा तो नहीं, कहीं आप एमबीबीएस इसलिए तो नहीं करना चाहते, आप नीट इसलिए नहीं निकालना चाहते कि आप समाज में आसपास देखते कि हाँ यार उसका निकल गया, उसने 2-3 ड्रॉप लिया और आखिर उसने कर दिखाया, या आपको सोसाइटीज की जो है प्रेशर में आके, या आपके घर वालों की वजह से कि एक जाहिर सी बात है घर वाले किसी के नहीं फोर्स करते हैं, पर एक वो उम्मीद ऐसी जगह देते हैं कि यार कर लेगा तू और बन जाएगा। होता है, ऐसी चीजें होती हैं और आप उसके पीछे निकल पड़ते हैं और आप अपने आप से एक चैलेंज दे देते हैं कि हाँ मैं तो निकाल ही लूंगा एमबीबीएस, मैं तो कर ही लूंगा नीट। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और सारी कोचिंग इंडस्ट्री आपको सक्सेस स्टोरीज सुनाने के पीछे पड़ी हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको सक्सेस स्टोरीज सुनाने के पीछे पड़े हैं कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आते थे 11th-12th में, मेरी इतनी परसेंट थी और मैंने नीट निकाल लिया, आज मैं इस मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो यार सिर्फ सक्सेस स्टोरीज की बात करने से काम नहीं चलेगा। उन बच्चों की बात कौन करेगा जो 4-5 साल ड्रॉप लेने के बाद आखिर में हार मानकर कहीं पैरामेडिकल बीएससी या फिर आयुर्वेदा या डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। अंधे से कि यार मैं 2-3 साल का ड्रॉप लेके, 4-5 साल का ड्रॉप लेके टाइम ना खराब करता, पहले एडमिशन ले लेता तो बेहतर होता। सो लेट मी टेल यू कि लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। जिंदगी में बहुत सारे रिग्रेट होते हैं। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो 11th-12th में हैं या एक और ड्रॉप लेना चाहते हैं। चाहिए यार ड्रॉप लीजिए, हाँ 1-2 से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 3-4 साल से 5 साल ड्रॉप ले लेते हैं, 6-7 साल ड्रॉप लेने वाले बच्चों को मैं देखा हूँ और अपने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसमें जाया कर देते हैं। और इफ इट इज ए बर्निंग डिजायर देन गो फॉर इट। लेकिन इन बातों पे बात करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे 4-5 साल से ड्रॉप ले लेते हैं, मेरे एक कजिन है, उनका 5वां साल ड्रॉप है, तो मैंने सोचा इस पर बात की जाए और ये बहुत जरूरी है इस चीज पर बात करनी। तो क्या होता है कि सोसाइटी आपको ऐसा बना देती है कि तू तो कर ही लेगा। हर बाप ये बोलता है भाई कि लड़का हमारा जो है पढ़ने में बहुत तेज है, बस पढ़ता नहीं है। तो यार ये सारी चीजें होती हैं और सोसाइटी ऐसी है कि आज से 10-15 साल पहले लोग जो है, जो भीड़ थी वो कई डायरेक्शंस में जाती थी। कुछ लोग मेडिकल की तरफ चले जाते थे, कुछ लोग इंजीनियरिंग की तरफ, कुछ लोग आर्ट्स एंड कॉमर्स की तरफ। मोस्टली मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तरफ लोग भागते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गया ऐसा कि ये जो भीड़ थी ये सब इसी डायरेक्शन में जाना चाह रही है, मेडिकल में। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग अब वो नहीं रहा जो पहले था। और आने वाले कुछ सालों में एमबीबीएस भी ऐसा नहीं रहेगा जैसा कि ये आज है या आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले था। आने वाले टाइम में आपको पीजी चाहिए ही चाहिए। आप
5-6 साल बाद पास करके निकलेंगे, आपको पीजी चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दूसरी कंट्रीज से जाके एमबीबीएस करके आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो? तो मैंने यहाँ पे लिखा है एमबीबीएस इज न्यू इंजीनियरिंग जो है, तो दिस माइट स्टिर अप सम बैकलैशेस। कुछ लोग शायद मुझे क्रिटिसाइज करें कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है, हवा में बातें कर रहा है, लेकिन आप हकीकी जमीन तो उतर के देखिए ना, सपनों की दुनिया से बाहर निकल कर अपने। आप 3-4 साल आप ड्रॉप में लगा दे रहे हैं, 5.5 साल, 5 क्या 5.5 ही, 5-6 साल बैक वैक लग गया तो और लोग, हाँ 5 साल जो है, 5.5 साल आप एमबीबीएस कर रहे हैं। उसके बाद जब आप 3-4 साल लेके ड्रॉप निकाल रहे हैं तो आप, जाहिर सी बात है पीजी में मोस्ट ऑफ द चांसेस तो यही निकाल लें आप, अच्छी बात है, पर 1-2 साल पीजी के लिए भी ड्रॉप लेंगे, 2-3 साल पीजी करिए। आपकी जिंदगी के 12-13 साल हो गए भाई, आपकी जिंदगी के 12-13 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन आपने जो यहाँ पे वक्त गवाया यूजी के लिए ड्रॉप में और फिर पीजी के लिए ड्रॉप में, इनको भी मैं सही नहीं कह सकता हूँ। देखो यही होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यूट्यूबर्स, आप देखते हैं सोसाइटी को और आप सोचते हैं यार इस बार मैं नहीं निकाल पाया। आप अपने आप से एक चैलेंज ले लेते हैं कि मैं तो निकाल के ही रहूंगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या अगली बार। साल शुरू होता है, आपके अंदर एक नया जोश, नया जुनून होता है कि इस बार टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, इस बार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 650 प्लस कर दूंगा। साल के 20 तक आपको धीरे धीरे एहसास होने लगता है और साल के आखिर तक आपकी बच जाती है फटे ढोल की तरह, और आपको समझ में आता है कि वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो भाई इन सारी चीज़ों का दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या इस चीज़ के लिए उतने कैपेबल हैं, या आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, या आप किसी दूसरी जॉब के लिए बने हैं, आप किसी दूसरे काम के लिए बने हैं, आप किसी बिजनेस के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एमबीबीएस कर कर ही ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करेंगे, दूसरे रास्ते भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये रास्ता छोड़ दो, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं। आप सोचिए इन चीज़ों पर, आप खुद से इसका फैसला आपको खुद करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एमबीबीएस गलत है या ये सारी चीज़ें गलत है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो आपको नज़र नहीं आते। आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, आपको सिर्फ एमबीबीएस दिखाई देता है उस अंधेरे में कि इसको तो मैं करके ही रहूँगा। आप कहीं सीयूईटी नहीं देते हैं, आप किसी दूसरे कोर्स में एनरोल नहीं करते हैं खुद को, और जो है आप साल खराब करते रहते हैं। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं होता तो आदमी आखिर मरता क्या ना करता, और फिर अफसोस करते हैं कि 4-5 साल ड्रॉप ईयर में ज़ाया कर दिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल है कि डज कट ऑफ मैटर फॉर सिलेक्शन, ये एनटीए का। देखो यार, कट ऑफ ये क्या है, पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा, पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप खेलते रहिएगा कि इस बार का कट ऑफ ज़्यादा चला गया या इस बार का पेपर टफ था। ये सब देखो आपको निकालना होगा, आप निकाल लेंगे, चाहे कट ऑफ कम होगा चाहे कट ऑफ ज़्यादा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर इजी होगा, पेपर नहीं इजी होगा, तब भी निकाल लेंगे आप। निकालने वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर हार्ड होगा तो हार्ड सबके लिए होगा, इजी होगा तो इजी सबके लिए होगा। तो मैं वही बात कर रहा था आपसे कि ये जो 12-13 साल आप अपनी ज़िंदगी के गंवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है इसके बाद आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन लाइफ में आपकी दूसरी चीज़ें भी हैं। आप जो सोच रखिए अपने दिमाग में कि कामयाब होना है, यूं गाड़ी लेके गेटियाँ मारनी हैं और यूं निकाल कर लाना है जो है नई गाड़ी, पैसे आने के बाद कामयाब हो जाना है, यूं आलीशान बंगला बनाना। तो भाई ये जो आप 12-13 साल गंवा रहे हैं, आप शादी कब करेंगे? 12-13 साल गंवाने के बाद आपका एस्टेब्लिशमेंट कब होगा भाई? आप 30-32 पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर तो आप धीरे धीरे कोई जॉब ही पकड़ेंगे ना अच्छी सी। अचानक से कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि
महल बन जाएगा। हाँ वो ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे सब परिवार से हैं, पैसा है, तो जाहिर सी बात है आप हॉस्पिटल खड़ी कर देंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे परिवार से हैं तो आप प्राइवेट MBBS क्यों नहीं कर लेते, ये 3-4 साल बचा के। बाकी मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप, आखिरी नोट मेरा यही है, ये देखो ये कोचिंग इंडस्ट्री और यूट्यूबर, मैंने आपसे पहले भी बात की इस मसले पे कि कोचिंग इंडस्ट्री और यूट्यूबर चाहते हैं कि जो है आप और ड्रॉप ले। और मेरा आखिर में आपसे ये कहना है, लास्ट नोट मेरा यही है कि भाई अगर देखो 1-2 साल 3 साल ड्रॉप ले लिया, अगर आपको लगता है कि 50 60 70 नंबरों से रह गया और शायद इस बार निकल जाए और आप में हिम्मत है एक और ड्रॉप लेने की, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 साल भी ड्रॉप लिए हैं, 2 साल 3 साल ड्रॉप लिए हैं, अगर आपका डिफरेंस 100 नंबर से ज़्यादा है भाई, तो मैं ये तो कहूँगा कि आप इस चीज़ पर सोचिए कि क्या आपके पास कोई और रास्ता है या नहीं है। अगर कोई और रास्ता है तो भाई देख लो, सोच लो, समझ लो ड्रॉप लेने से पहले। और यही कहूँगा कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे ही खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। साहिल लुधियानवी का शेर है। शुक्रिया।